नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी जो दिल धड़का देगी और सोचने पे मजबूर कर देगी। यह है इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 961 की ट्रू स्टोरी, जो नवंबर 23, 1996 को हुई, जब एक प्लेन हाईजैकिंग ने दुनिया को हिला दिया। ये इंसिडेंट इतना ट्रैजिक था कि इससे पहले कोई इतना बड़ा हाईजैकिंग एक्सीडेंट नहीं हुआ था अंटिल 9/11। तो चलो शुरू करते हैं इस हार्ट रेंचिंग स्टोरी को, जो है फुल ऑफ ब्रेवरी, डेस्परेशन और ट्रेजेडी के। ये बात है 23 नवंबर 1996 की। इथियोपियन एयरलाइंस का फ्लाइट 961 एक बोइंग 767-200ER एडिस अबाबा इथियोपिया से नायरोबी केनिया जा रहा था। ये फ्लाइट एक इंटरनेशनल रूट पे था जो आगे ब्राजील, लेगोस और आबिडजान जाना था। प्लेन में टोटल 175 लोग थे, 163 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स। सब लोग अपने डेस्टिनेशन के लिए एक्साइटेड थे। कुछ बिजनेस के लिए, कुछ अपने घर जा रहे थे और कुछ वेकेशन पे। कैप्टन ल्यूल अबाटे, एक एक्सपीरियंस पायलट विद ओवर 11,500 फ्लाइट आवर्स, और उनके फर्स्ट ऑफिसर योनस मेकुरिया विद 6,500 आवर्स कॉकपिट में थे। ल्यूल को ऑलरेडी 2 बार हाईजैकिंग फेस करना पड़ा था और दोनों बार उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया था विदाउट एनी कैजुअलिटीज। लेकिन ये वाला इंसिडेंट कुछ अलग ही था। फ्लाइट जब 20 मिनट्स पहले ही टेक ऑफ किया था अराउंड 8:29 UTC, तभी 3 इथियोपियन लड़के जो मिड 20s के थे कॉकपिट की तरफ दौड़ पड़े। इनके हाथ में एक फायर एक्स और फायर एक्सटिंग्विशर था और उन्होंने धमकी दी कि उनके पास एक बॉम्ब है। वो बोले, अगर कोई इंटरफियर करेगा तो हम प्लेन को उड़ा देंगे। ये बात उन्होंने 3 लैंग्वेजेस में कही, अम्हारिक, फ्रेंच और इंग्लिश में, ताकि सब समझ जाएं। इन हाईजैकर्स के नाम थे अलेमायहू बेकेली बेलानहे, मथायस सोलोमन बेलाय और सुल्तान अली हुसैन। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये लोग यंग, इनएक्सपीरियंस्ड, साइकोलॉजिकली फ्रेजाइल और इंटॉक्सिकेटेड थे। असली बॉम्ब नहीं था, बस एक कवर्ड बॉटल ऑफ लिकर थी जो उन्होंने बॉम्ब जैसा दिखाया। उनका डिमांड था कि प्लेन को ऑस्ट्रेलिया ले जाया जाए, जहां वो एसाइलम मांगना चाहते थे। कैप्टन ल्यूल ने हाईजैकर्स को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, भाई ये प्लेन ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता, हमारे पास सिर्फ नायरोबी तक का फ्यूल है। ऑस्ट्रेलिया तो 7,000 माइल्स दूर है और हमारे पास बस 2 घंटे का फ्यूल है। लेकिन हाईजैकर्स नहीं माने। उन्होंने इथियोपियन एयरलाइंस के इन फ्लाइट मैगजीन सेलामता में देखा था कि बोइंग 767-200ER 11 घंटे तक फ्लाई कर सकता है। लेकिन वो ये नहीं समझे कि ये तब पॉसिबल है जब प्लेन फुल फ्यूल के साथ हो, जो इस फ्लाइट में नहीं था। ल्यूल ने कहा, चलो मोम्बासा में रुक के फ्यूल ले लेते हैं। लेकिन हाईजैकर्स को लगा ये एक ट्रैप है और उन्होंने इससे मना कर दिया। उन्होंने कैप्टन को धमकी दी और फर्स्ट ऑफिसर यूनस को कॉकपिट से बाहर निकाल दिया, उन्हें मार पीट के। अब ल्यूल अकेला था कॉकपिट में 3 हाईजैकर्स के साथ और प्लेन का फ्यूल खत्म होता जा रहा था। ल्यूल ने सीक्रेटली प्लेन को अफ्रीकन कोस्टलाइन के साथ साथ फ्लाई किया ताकि वो किसी तरह लैंड कर सकें। लेकिन हाईजैकर्स ने नोटिस किया कि लैंड अभी भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने कैप्टन ल्यूल को प्लेन को ईस्ट की तरफ टर्न करने को कहा। ल्यूल ने चुपके से प्लेन को कोमोरोस आइलैंड्स की तरफ ले जाने का प्लान किया, जो अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में है। उन्हें उम्मीद थी कि वहां एयरपोर्ट पे लैंड कर पाएंगे, लेकिन फ्यूल खत्म होने वाला था। ल्यूल ने पैसेंजर्स को वार्न किया, हम फ्यूल के बिना हैं, तैयार हो जाओ, हमें सी में डिच करना पड़ेगा। पैसेंजर्स में पैनिक फैल गया। कुछ लोग लाइफ जैकेट्स पहनने लगे, लेकिन ल्यूल ने कहा, प्लेन के अंदर लाइफ जैकेट्स इन्फ्लेट मत करो। लेकिन केओस में बहुत लोगों ने ये इंस्ट्रक्शन मिस कर दी। जब प्लेन कोमोरोस के पास था तब फ्यूल कंप्लीटली खत्म हो गया। एक इंजन बंद हो गया और दूसरा भी जल्दी बंद होने वाला था। हाईजैकर्स अब भी ल्यूल के साथ लड़ रहे थे, कॉकपिट के कंट्रोल्स के लिए झगड़ रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर यूनस वापस कॉकपिट में आया और उन्होंने हाईजैकर से लड़ने की कोशिश की डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड। ल्यूल ने प्लेन को कोमोरोस के पास इंडियन ओशन में डिच करने की कोशिश की। प्लेन 200 माइल्स पर आवर की स्पीड से पानी में गिरा। लेफ्ट विंग पहले पानी को टच किया, जिससे प्लेन ब्रेक हो गया और 4 पीसेज में टूट गया। ये क्रैश इतना वायलेंट था कि जो लोग सीट बेल्ट्स पहने हुए थे उनमें से ही कुछ ही सर्वाइव कर पाए। जो लोग लाइफ जैकेट्स इन्फ्लेट कर चुके थे प्लेन के अंदर, वो फ्यूसलेज के सीलिंग से टकरा गए जब पानी अंदर आया और ड्राउन हो गए। टोटल 175 में से 125 लोगों की मौत हो गई, इंक्लूडिंग ऑल 3 हाईजैकर्स। सिर्फ 50 लोग सर्वाइव कर पाए, इंक्लूडिंग कैप्टन ल्यूल और योनस। ये क्रैश एविएशन हिस्ट्री का पहला वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट डिचिंग का, और इसकी वीडियो एक टूरिस्ट के कैमकॉर्डर से रिकॉर्ड हुई जो गैलेवा बीच पे था। ये वीडियो आज भी स्टडीज में यूज होती है। कैप्टन ल्यूल और योनस को उनकी ब्रेवरी के लिए एविएशन अवार्ड्स मिले। ल्यूल ने योनस को ट्रू हीरो कहा क्योंकि उन्होंने इंजर्ड होते हुए भी हाईजैकर से लड़के उन्हें टाइम दिया प्लेन को डिच करने के लिए। इस इंसिडेंट ने एविएशन सिक्योरिटी पे बड़ा सवाल उठाया। हाईजैकर्स के पास रियल बॉम्ब नहीं था, लेकिन फिर भी इतना बड़ा डिजास्टर हो गया। इसके बाद एयरलाइंस ने कॉकपिट सिक्योरिटी को और स्ट्रिक्ट किया
किया ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इथियोपियन एयरलाइंस डिस्पाइट दिस ट्रेजेडी आज भी एक रेप्यूटेबल एयरलाइन है और कैप्टन ल्यूल और योनस दोनों ने इसके बाद भी फ्लाइंग कंटिन्यू की। इस फ्लाइट में एक फेमस फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन भी थे, जो इथियोपियन फैमिन के BBC रिपोर्ट के लिए जाने जाते थे। वो शायद हाईजैकर्स के साथ आर्ग्यू कर रहे थे जब प्लेन क्रैश हुआ और अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो गई। US कॉन्सल जनरल फ्रैंकलिन हार्डल और उनकी वाइफ भी इस फ्लाइट में थे और उन्होंने लास्ट मिनट बिजनेस क्लास अपग्रेड की वजह से सर्वाइव किया। दोस्तों, ये थी इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 961 की कहानी, एक ट्रेजेडी जो हमें याद दिलाती है कि लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है और ब्रेवरी और क्विक थिंकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। ये इंसिडेंट हमें सिखाता है कि सिक्योरिटी और अवेयरनेस कितनी जरूरी है एयर ट्रैवल में। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है इस इंसिडेंट के बारे में, और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी और ट्रू स्टोरीज कवर करें तो वो भी बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ और अपना ख्याल रखना। कीप एक्सप्लोरिंग।